नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को एवे काम चलाऊ से कमाल का कैसे बनाया जाए। मतलब ऐसी प्रो टेक्निक्स जिससे आपके एआई मॉडल्स सीधे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो चलो शुरू करते हैं एक बहुत ही कॉमन कहानी से। सोचो, आपने घंटों लगाकर एक मॉडल ट्रेन किया। ट्रेनिंग डेटा पर तो रिजल्ट्स भाई एकदम फर्स्ट क्लास हैं, पर जैसे ही उसको नए रियल वर्ल्ड डेटा पर टेस्ट किया, पूरी परफॉर्मेंस ठप, सब गायब। होता है ना ऐसा आपके साथ भी? तो यही इस सेशन का मेन मिशन है। ऐसा होता क्यों है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको फिक्स कैसे करें। इन्हीं दो सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे। फोकस बना हुआ है ना? चलो आगे देखते हैं। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसकी जड़ तक पहुंचना, राइट? और इस प्रॉब्लम की जड़ का नाम है ओवरफिटिंग। हाँ, ये टर्म साबित करता है कि सिर्फ मॉडल को ट्रेन कर देना ही काफी नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये ओवरफिटिंग आखिर है क्या चीज? सिंपल वर्ड्स में समझो, जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा को समझने के बजाय बस रट्टा मार लेता है, उसके नॉइज और फालतू के फ्लक्चुएशंस सबके साथ, इसका नतीजा वो नए डेटा पर जनरलाइज ही नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट समझने के बजाय पूरी किताब वर्ड टू वर्ड रट ली। जैसे ही थोड़ा सा घुमाकर सवाल आया, सब फेल। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं सोल्यूशन पर। ओवरफिटिंग के खिलाफ हमारा जो पहला और सबसे पावरफुल हथियार है, उसका नाम है रेगुलराइजेशन। बेसिकली ये कुछ ऐसी टेक्निक्स का सेट है जो स्पेशली इसी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए बनाई गई हैं। और रेगुलराइजेशन की दुनिया में एक टेक्निक है जो बिल्कुल गेम चेंजर साबित हुई है। नाम है इसका ड्रॉप आउट। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो ये है कि ट्रेनिंग के टाइम हम न्यूरल नेटवर्क से कुछ न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस को रैंडमली ड्रॉप कर देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। पर ये काम कैसे करता है? चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ट्रेनिंग के टाइम हर एक डेटा पॉइंट के लिए हम रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। स्टेप 2, इससे उस एक डेटा पॉइंट के लिए एक छोटा थिन्ड नेटवर्क बन जाता है। स्टेप 3, हम उस छोटे नेटवर्क को नॉर्मली ट्रेन करते हैं। और स्टेप 4, जब टेस्ट करने का टाइम आता है, तब हम पूरा ओरिजिनल नेटवर्क यूज करते हैं, लेकिन उसके वेट्स को थोड़ा स्केल कर देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। इससे होता क्या है कि कोई भी एक न्यूरॉन हद से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होता दूसरों पर। मॉडल जनरलाइज करना सीखता है। अब बताओ, इस स्टेप का मेन पर्पस समझ आया? एक्सीलेंट। अब चलते हैं ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट लेवल पर। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको मॉडल की दो अलग अलग सेटिंग्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सेटिंग्स हैं पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स। स्क्रीन पे देखो, मॉडल पैरामीटर्स वो चीजें हैं जो मॉडल ट्रेनिंग के टाइम डेटा से खुद सीखता है, जैसे न्यूरल नेटवर्क के वेट्स। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मॉडल खुद डिसाइड करता है। दूसरी तरफ है मॉडल हाइपर पैरामीटर्स। ये वो सेटिंग्स हैं जो हम यानी डेवलपर ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सेट करते हैं, जैसे कि लर्निंग रेट या कितनी हिडन लेयर्स होंगी। समझ आया फर्क? एक को मॉडल सीखता है, दूसरे को हम सेट करते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको मिस मत करना। ओके, अगर हम हाइपर पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इनकी बेस्ट वैल्यूज क्या हैं। हम कैसे ढूंढे वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिससे मॉडल की परफॉर्मेंस आसमान छू ले? इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसके लिए कुछ कॉमन मेथड्स हैं। पहला है ग्रिड सर्च। ये हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। सोचो, बिल्कुल ब्रूट फोर्स, थरो है पर बहुत स्लो। फिर आता है रैंडम सर्च। ये रैंडमली कॉम्बिनेशंस पिक करता है और अक्सर ग्रिड सर्च से ज्यादा एफिशिएंट होता है। और फिर है सबसे स्मार्ट वाला, बेसियन ऑप्टिमाइजेशन। ये पिछले रिजल्ट से सीखता है कि अगला कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए। इंटेलिजेंट है ना? इसको नोट किया? ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक ऐसी सुपर पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं जो आपका ढेर सारा टाइम,
डेटा और कंप्यूट पावर सब बचा सकती है, खासकर डीप लर्निंग में। ये एक स्मार्ट शॉर्टकट है जिसका नाम है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का फंडा बहुत सिंपल है। हर बार जीरो से स्टार्ट मत करो, रीइन्वेंट द व्हील क्यों करना। ये कहता है कि आप एक पहले से ट्रेन किया हुआ मॉडल लो जो किसी बड़े टास्क के लिए बनाया गया है, और उसको अपने नए रिलेटेड टास्क के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करो। मतलब हम दूसरों की मेहनत जैसे इमेजनेट जैसे बड़े डेटा सेट्स पर ट्रेनिंग से मिली नॉलेज का फायदा उठाते हैं। इसको यूज करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें हम प्री ट्रेन्ड मॉडल के शुरू की लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं, मतलब उनको छेड़ते नहीं, और सिर्फ अपनी जो नई लेयर्स ऐड की हैं उनको ट्रेन करते हैं। ये फास्ट है और कम डेटा में चल जाता है। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। इसमें हम मॉडल की कुछ ऊपर की लेयर्स को अनफ्रीज करते हैं और उनको अपनी नई लेयर्स के साथ बहुत ही कम लर्निंग रेट पर दोबारा ट्रेन करते हैं। इससे मॉडल हमारे नए टास्क के लिए और बेहतर अडेप्ट हो जाता है। अभी स्किप तो नहीं कर रहे ना, स्क्रीन पे ध्यान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो सब कुछ आखिर में समराइज करते हैं। ये 3 कोर टेक्निक्स आपके AI ऑप्टिमाइजेशन टूल किट का हिस्सा हैं। नंबर 1, ओवरफिटिंग से बचने के लिए रेगुलराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप आउट। नंबर 2, बेस्ट मॉडल कॉन्फ़िगरेशन के लिए हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। और नंबर 3, एग्जिस्टिंग नॉलेज का फायदा उठाने के लिए ट्रांसफर लर्निंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, सोच कर बताओ, इनमें से कौन सी टेक्निक आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सबसे पहले ट्राई करोगे? सोचना जरूर, क्योंकि असली लर्निंग सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, इन चीजों को एक्चुअली अप्लाई करने से आती है। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।